गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन चल रहा है क्लास 9th का मैथमेटिक्स, इसमें हमने आपको पिछली क्लासों में एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 करा दी है। अब जो आप चलेगी नेक्स्ट, वो चलेगी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th में। तो आइए देखते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये कहता है राइट द फॉलोइंग इन ईच Write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित भिन्नों को, आपके सामने जो भिन्न दी गई हैं, आपके सामने जो भिन्न गिवन है, मतलब जो आपके सामने फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन को आप किस में बताना है? दशमलव रूप में बताना है। ये बताना कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। मतलब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको दशमलव भिन्न में कैसे बताएंगे, ठीक है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो हमने दशमलव प्रसार दो प्रकार के बताए थे। एक तो था शांत, जिसे बोलते हैं टर्मिनेट, और एक क्या था? अशांत, जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। तो आइए करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट ये कहता है 36/100, 36/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना बोले तो दशमलव फॉर्म में, दशमलव रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट्स? करते हैं इसको सॉल्व। आपके सामने 36/100 दिया गया है। सबसे पहले इसको दशमलव रूप में बताना है, फिर उसके बाद बताना है इसका क्या कि कौन सा प्रसार है, शांत है या अशांत। तो समझते हैं, सॉल्व करते हैं। यहीं को, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसी को यहीं पर। सबसे पहले इसका दशमलव रूप निकालेंगे। दशमलव रूप, दशमलव रूप निकालने के लिए क्या करना होगा? जो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो क्या करना होता है? न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। बात करें तो अंश में हर से भाग करके ये बताया जाता है कि उसको दशमलव रूप में कैसे बनाया जाए। तो हर का भाग करेंगे अंश में, अर्थात 100 का भाग करेंगे 36 में। समझ गए? तो 100 का भाग करते हैं किसमें? 36 में। क्या 100 का भाग 36 में चला जाएगा? नहीं जा सकता। क्या करना होगा? जीरो लगाकर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगी। अब चला जाएगा इजीली 100 से। 100 से कितने टाइम? 3 टाइम। तो कितना हुआ? 100। 100 3 जा 300। कितना बचेगा? घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 60। अब यहाँ पर फिर एक और जीरो बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। तो कितना आ गया स्टूडेंट? रिमाइंडर कितना बचा? आपका जो रिमाइंडर है बोले तो शेषफल, शेष कितना आ गया? 0। और हमने आपको पिछली क्लास में ये पढ़ा रखा है कि किसी का यदि हम भाग करते हैं, यदि कोई फ्रैक्शन होती है, यदि उसका डेनोमिनेटर मतलब सॉरी उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए या उसका शेषफल 0 आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार का रूप क्या हो गया? एक तो आंसर है आपके सामने, ये आ गया, ये आपका आंसर है। पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर कैसे बताया जाए कि इसका शेषफल 0 आ गया। जब इसका शेषफल 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ऐसे ऐसे ही करने सभी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया आपके सामने, ऐसे ही करने बिल्कुल। इसका इसमें भाग देकर ये पता लगाना है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो दशमलव रूप क्या हो गया? 0.36, ठीक है। और इसका यदि हम भाग करें तो 0 आ जाता है इसका शेषफल। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, बोले तो टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोला जाएगा? टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार आइए, हमने पहला क्वेश्चन आपके सामने कर दिया फर्स्ट ऑफ पार्ट। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 1 में डिवाइड करना है 11 का। सबसे पहले इसको लाना है किसमें? किस फॉर्म में लाना है? दशमलव प्रसार के फॉर्म में लाना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका इसमें डिवाइड किया जाएगा। 11 का डिवाइड करेंगे 1 में। तो जब 1 में डिवाइड करेंगे, क्या 1 में डिवाइड चला जाएगा इसका? नहीं जाएगा। जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा लीजिए, फिर एक और जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसका इसमें डिवाइड करा जाएगा। तो करते हैं इसका इसमें डिवाइड।
11 का डिवाइड करेंगे इसमें, कितने टाइम जाएगा बताइए? 9 टाइम जाएगा। कितना आएगा? 99। अब कितना बचा? 1 बचेगा, 1 बचा। अब इसमें फिर 0 लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट तो पहले ही था, 2 0 और लगा लेंगे क्योंकि 10 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा। तो इधर फिर कितने टाइम जाएगा? 9 बार, 99, 11 9 99, फिर 1 बचा, फिर कितनी आएगी वैल्यू? फिर 1 बचेगा, फिर 2 0 इंक्लूड कर लेंगे, फिर कितने टाइम जाएगा? 9 बार, फिर 99 बार। इसी प्रकार ये चलता जाएगा। इसमें न तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू इधर को चलती जाएंगी और ये वैल्यू इधर को चलती जाएंगी। तो इसका जो डेसिमल प्रसार हुआ, क्या हुआ बताओ? दशमलव रूप इसका हुआ, ये तो हुआ आपका दशमलव फॉर्म। ये आंसर क्या आ गया? ये तो आ गया आपका डेसिमल, डेसिमल डेसिमल फॉर्म आ गई। और यहां पर ये है क्या? ये वैसे इसकी बात करूं तो एक कौन सी कंडीशन में आया? मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है जी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दशमलव रूप। आ गया ये, ठीक है। एक तो ये आंसर लाना था और एक क्या आंसर लाना था? ये उसका डिवाइड करके यदि वैल्यू हमें ना मिल रही, मतलब उसका शेषफल हमें प्राप्त नहीं हो रहा 0, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बोले तो अशांत। क्या होगा स्टूडेंट्स? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गए? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दिया गया 4 राइट 1/8, इसका मतलब है 4 सही 1/8। इसको करते हैं सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब किस में दे रखी है? भिन्न, मिक्स में दे रखी है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? पहले इसको करना है हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 और 33, 33/8 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब इसका क्या करना? 8 का डिवाइड करना, कितने में? 33 में करना। जी समझ में आ गया? इस वाली फ्रैक्शन को मैंने इसमें चेंज कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वैसे तो ये, ठीक है। तो इसको हमने इसमें डिवाइड कन्वर्ट कर लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? पहले इसका दशमलव प्रसार निकालना, तो दशमलव प्रसार तक इसको कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, 8 से करिए इसे सॉल्व। 8 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 32। अब यहां पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 से करेंगे कितने टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम नहीं जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, एक बार जाएगा। 8 एकम 8, कितना बचेगा? 2। फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 8 पंजे 40। अब इसमें जो 0 आ गया इसका रिमाइंडर, मतलब इसमें आर का मान कितना आ गया? 0। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा शांत दशमलव। समझ में आ रहा? शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। आइए अब इसका ये कौन सी फॉर्म आएगी? इसको बोलते हैं दशमलव रूप। ये कौन सा रूप आया? दशमलव रूप, दशमलव रूप। एक आंसर तो हमारा ये है और एक आंसर ये। इसी प्रकार से और क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमने 3 आपके सामने 1 2 और 3 क्वेश्चंस कर दिए हैं और 4 क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है। ये आपके लिए है होमवर्क, ये आपको करना बिल्कुल सेम जैसे हमने किया है, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बता रहा हूं? ये क्वेश्चन आपको करना है और ये वाला कुछ पार्ट आपको करना है, ठीक है। हमने 3 पार्ट समझा दिए हैं, बिल्कुल ऐसे करने हैं। हम एक पार्ट और करते हैं, 329/400। इसको और सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो आइए इसका इसमें पहले डिवाइड करते हैं 400 का 329 में। तो ये बताओ चला जाएगा इसमें डिवाइड? ये ज्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है, तो क्या करना होगा? पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगाने से लिए क्या होता है? 0 बढ़ाना होगा। समझ गए? अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये 3290 है, तो 4 से कितने बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा ना।
8 चौक 32, तो 3200 आ गया, कितना बचेगा 0, 90 बचा। समझ गए। अब यहां से एक जीरो लगा लीजिए, कितना आएगा बताइए। 400 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा ना, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा, कितना बचा बताइए 100 बचा। अब 100 जो बचा यहां से फिर जीरो बढ़ा लीजिए, क्या ये चला जाएगा 4 से, ये वाला चला जाएगा, 4 दूनी बार जाएगा, कितना बचा 800। अब यहां से कितना बचेगा बताइए, जीरो जीरो, अब यहां से 2 बचा, अब फिर एक और जीरो लगा लीजिए, 4 से चला जाएगा 5 बार, ठीक है, ये चला गया, इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। तो ये कैसी वैल्यू बनी, ये तो आया आपका आंसर, नोट करते रहिए आप। ये आंसर आया आपका दशमलव रूप, दशमलव रूप, इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म इंग्लिश में, डेसिमल फॉर्म। और इसको क्या बोले थे बताइए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये होता है आपका शांत, शांत दशमलव रूप, दशमलव रूप, मतलब ये कैसा है, शांत दशमलव फिर से आ रहे हैं। समझ गए आप, नोट कीजिए यहां जल्दी से। समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यू नो डैट, क्या आप जानते हो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है, मतलब 1/7 को हमने इतना लिख लिया जी। समझ गए आप, जब 1/7 को हमने इतना लिख रखा है तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशन of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये कह रहा आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, क्वेश्चन मार्क, इफ सो हाउ। इसका मतलब ये, क्या आप जानते हैं कि 1/7 को हमने कितना लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, मतलब 1/7 का मान इतना आता है, सही बात है, इतना आता है। इसको यदि 7 का इसमें 1 में डिवाइड करता हूं तो इतनी वैल्यू आएगी निकल कर। समझ गया है, वास्तव में रियली एक्चुअली वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग दिए बिना, एक्चुअली विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लंबा भाग दिए बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को दशमलव प्रसार इसका क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो इसका आंसर बत करेंगे, बिना भाग किए बताना है, ये उसमें कह रखा है, तो सॉल्व करते हैं। आइए, आपके सामने गिवन है, गिवन डेट दिया है, क्या दिया गया जी, 1/7 को लिख रखा है, उसमें 0.142857 के ऊपर बार है। इसका मतलब है ये वैल्यू कब आई निकल कर, जब मैंने 1 में 7 का डिवाइड करा, जब 1 में 7 का भाग करते हैं तो ये वैल्यू आती है निकल कर। समझ गए, ये रिपीट संख्या आती है जब मैं 7 का भाग करता हूं, समझ में आती है बातें। अब ये कह रहा है क्या इसको हम 2/3 को बिना भाग किए इसी फॉर्म में ला सकते हैं क्या, किस किस को, 2/7 को, 3/7 को, 4/7 को, 5/7 को, 6/7 को। तो हमारा आंसर आएगा हाँ जी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आइए करते हैं। जैसे कि आपके सामने दे रखा है 1/7 का मान दे रखा है, सही है जी, लेकिन मुझे कितना लाना है, मुझे लाना है 2/7 लाना है, कितना लाना है 2/7। तो मुझे क्या करना होगा, एक में 2 की गुणा कर ले, एक में किसकी मल्टीप्लाई कर ले, मैं 2 की मल्टीप्लाई कर ले, मैं कोई दिक्कत ना, कर लो जी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2/7, 2 1 जा 2/7। इसका मतलब है 2/7 संख्या मिल गई मुझे, हाँ जी मिल गई 2/7 ये रही। अब मैंने क्या करा है कि जब मैंने इसमें 2 की गुणा करी है इस वाले पॉइंट में, तो मैं इसमें भी तो 2 की गुणा करूंगा। समझ गए, बिना भाग किए ये वैल्यू निकल जाएगी। अब इसकी डेसिमल में कर दो जी, इसमें डिवाइड, इसमें भाग कर दीजिए आप, करते हैं इसमें 2 का भाग करो, मतलब सॉरी 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा इसमें 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 1 हासिल बचा हुआ, 2 की 8 में करो, 2 अट्टे 16,
16 रे 17, एक बचा हुआ 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 चौक 8, समझ गए। और 2 एकम 2 और 0 पॉइंट अपने स्थान पर, समझ गए। 2 में की गुणा करते हैं इसमें भी तो इतना ही आएगा। अब इसमें क्या करना होगा, बार लगा दो। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वैल्यू किसकी आगे निकल कर, ये वैल्यू आ गई मेरी 2/7 की, 2/7 की वैल्यू आ गई बिना भाग किए। बिना भाग किए यदि मैं 7 का भाग करता 2 में, 2/7 को यदि मैं सॉल्व करूं इस फॉर्म में, तो ऐसे करना होता, तो ये लॉन्ग विधि हो जाती, समझ गए, लॉन्ग मेथड हो जाता। लेकिन आता इतना ही देखो करते हैं, 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा लो, 0 लगा लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा जी 6 बचा, समझ गए। फिर 0 बढ़ा लो, 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4 बचा। फिर 0 बढ़ा लो, 7 से काटेंगे, 7 से 7 पंजे 35, कितना बचेगा 5 बचा। फिर 0 लगा लीजिए। अब यहां से फिर इसे डिवाइड कीजिए 7 से, 7 सत्ते 49, कितना बचा बताइए 1 ही तो बचा। अब यहां पर कितना होगा, 0 बढ़ा लो, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा फिर 3 बचा, समझ गए। फिर 0 बढ़ा लो, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कितने बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर 0, फिर यही संख्या रिपीट हो जाएगी 20 से, फिर यही प्रोसेस चलेगा, समझ गए। इसीलिए क्या करना होगा, इसलिए इस पर बार लगा देते हैं। तो ये संख्या और ये संख्या सेम नहीं है क्या, तो बिना ऐसी भाग किए, बिना लॉन्ग मेथड से लंबा भाग दिए बिना क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म में हम इसमें ही 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा बनाने के लिए। अब ये बताइए, पहला समझ में आ गया आपकी, में पहला तो मैंने समझा दिया 2/7। अब 3/7 को समझेंगे, जैसे 3/7 में लाना है तो क्या करना होगा, 1/7 आपके सामने पहले ही दे रखा था। इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी तो 3 की मल्टीप्लाई की जाएगी, तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 0.142857 बार, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 2 हाथ में, 3 पंजे 15, 15 और 2 17, एक हाथ में 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 2 हाथ में, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 चौक 12, 12 का 2, एक हाथ में, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 0 पॉइंट बार लगा दो, ये आ गया। ये किसका मान आ गया, 3/7 का मान आ गया, ये आ गया बिना भाग, बिना लॉन्ग मेथड के। ऐसे ही आप निकाल सकते हो इनको, तो इन दोनों को नोट कर लो आप, इनको ऐसे ही निकाल लेना। 4 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, फिर 6 की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा। नोट करो जल्दी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता है, इसे लगा लीजिए इंपोर्टेंट। और यहाँ से ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी दे सकता है। तो यहाँ से देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए, जहां या व्यक्त कर दीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक होते हैं और आपके सामने Q डज नॉट इक्वल टू 0 या कंडीशन होती है। तो आइए, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए, 3 पार्ट, इन तीनों पार्टों को हम करेंगे सॉल्व। काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए करते हैं सॉल्व। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, तो इसको लाना मुझे P/Q की फॉर्म में। इसको P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके 2 मेथड्स होते हैं। एक तो ट्रिकी द्वारा कर सकते हैं यहाँ से, जो आपके जैसे कि बहुविकल्प प्रश्न आते हैं एमसीक्यूज, तो उसको हम कैसे इससे निकाल सकते हैं। और एक होता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वहां से कैसे मिल सकता है। ये कम से कम आ सकता है 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो आपके सामने दे रखा 0.6 बार, तो यहां से इसे कैसे करेंगे सॉल्व, लेट कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे x बराबर, इसको लेट कर लेंगे x इक्वल टू, ये जो बार होता है हम इसको इतना भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 666 डॉट डॉट डॉट। ये बार किसको रिप्रेजेंट करता है, जितनी डिजिटों के ऊपर बार होता है उसी अंक को हम रिपीट करते हैं, उसी अंक की हम पुनरावृत्ति करते हैं, समझ गए आप।
तो x बराबर मान लेंगे 0.666, यह हमने ले लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। समझ गए। अब इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स कितने की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई का मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि जितने संख्याओं के ऊपर भार होता है हम उतने की ढाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि एक अंक के एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, यदि दो डिजिटों के ऊपर बार है तो 100 से, यदि तीन डिजिटों के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। समझ गए इस बात को। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई की जाए, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वी गैप। तो यहां से इसको लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, नोट करते रहे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। करते हैं जी, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर कितना बना, ये बनेगा आपका 10x। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 की तो एक डिजिट इधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है यहां पर आ जाएगा। समझ गए आप। तो कितना आ जाएगा 6.666 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए आप। अब इसमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को घटा दीजिए। समझ गए। तो यहां से क्या करना, लिखते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गैप। इसका मतलब ये स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा दीजिए इसको। मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो कैसे घटाना होता है, हमने आपको सिखा रखा है, लेफ्ट लेफ्ट घटता है, राइट राइट साइड घटती है। तो 10x में से 1x जाएंगे तो कितना बचेगा, 9x बचेगा स्टूडेंट्स। अब 6 में से 0 जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो 6 में से 0 गया, 6 बचा। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेंगे, सारे पार्ट 0 आएंगे तो कितनी वैल्यू बची, केवल 6 बचे। तो यहां से इसको निकाल लेते हैं। अब यहां से कितना है x, ये बताओ, ये इसके मल्टीप्लाई में है, इसको ये डिवाइड में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6/9। तो यहां से इसे और सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। समझ गए। तो वैल्यू क्या बची, वैल्यू क्या है निकल कर 2/3, जो विच इज p/q फॉर्म, जो कि क्या है P/Q रूप है। समझ गए। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए आप। आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर बार, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है इसमें। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर समझते हैं। इसमें भी मान लेंगे, माना लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.477। ये पता होना चाहिए कि जोन से अंक पर बार होता है उसी अंक को हम रिपीट करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने पर, 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो कर दीजिए इसमें 10 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 10x। इधर कितना होगा, एक डिजिट इधर खो जाएगा ये पॉइंट, तो 4.77 इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही प्रोसेस, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो या फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखो यहां से एक तरीका और समझते हैं घटाने का। सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, टोटल संख्या क्या दे रखी है, जैसे कि आपके सामने इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 10x इज इक्वल टू 4.77, ये समीकरण 2 थी। अब समीकरण 1 लिखेंगे तो इसके नीचे लिखी जाएगी
पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा स्टूडेंट, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4777 ये आ जाएगी। अब इसको घटाते हैं तो घटाने का क्या तरीका होता है, घटाने का होता है ये घटा दिया ये घटा दिया, 10 में से 1 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 9x, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा पॉइंट, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3, 7 में से 7 गया 0, सब 0 आएंगे पार्ट, अर्थात कितनी वैल्यू बची 43 बची। समझ गए आप, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी 4.3/9। अब यहाँ से क्या करना होगा, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ तो यह आया 43/90 जो कि p/q की फॉर्म का है, जो कि p/q फॉर्म का है। यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने दिया है 0 पॉइंट आपका 3 डिजिटों के ऊपर बार है, समझ गए आप। तो आइए इसे करते हैं मानते माना, लेट करते हैं x इक्वल टू 0.001001001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए इस बात को, भाई तीनों डिजिटों के ऊपर बार है तो तीनों डिजिट रिपीट होंगी। अब इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बताओ किससे करें, बताइए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए आप, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर लिख देंगे। कर दीजिए जी गुणा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें x में 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x आ जाएगा, इसमें जब 1000 से गुणा करेंगे तो देखो कितनी डिजिट्स है 1 2 3, तो 3 डिजिट्स इधर आ जाएगा पॉइंट दशमलव, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.001001001 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए, समझ गए पॉइंट कैसे आया, ये वाला 1000 से गुणा करने पर ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए यहां से स्टूडेंट्स, कैसे घटाया जाएगा, लेफ्ट में से लेफ्ट को घटा दीजिए, 1000 में से x जाएगा तो 999x आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा। समझ गए, अब ये सभी पार्ट कॉमन है, सब कॉमन मैच हो रहे हैं तो ये सब कट जाएंगे तो 0 बनेगा यहाँ से। समझ गए, तो कितना बचेगा 1.00, तो 1 पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहां से कितनी वैल्यू बची, x बराबर आएगा 1/999। तो यही आपका कैसी फॉर्म होगी, विच इज p/q फॉर्म और q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या इस बात को समझते हैं आप, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चनों को। अब हम इनकी ट्रिक बताते हैं, तीनों क्वेश्चनों की ट्रिक कैसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। अब यहां पर देखिए ट्रिक इसकी, मान के चलो यही क्वेश्चन था आपका 0.6 बार, तो इसकी ट्रिक हम कैसे बताएंगे इधर समझाते हैं थोड़ा सा। मान के चलो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इसको हम कैसे करेंगे जल्दी से, इसका आंसर कैसे मैच होगा। 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, उसमें से एक ही ऑप्शन आपका राइट होता है, तो यहां से उसको कैसे लगाना होता है देखते हैं। तो आपके सामने जो दे रखी है वैल्यू 0.6 बार दे रखा है, तो इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे लिख लीजिए। समझ लीजिए, जो संख्या है, जो अंक दे रखा है उसको ऐसे लिख लेते हैं, और अपॉन में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा लेते हैं। अब इसका लोवेस्ट टर्म निकाल लो, 3 से काट लो, 3 नीचे और 3 की 9, यही तो होता है p/q फॉर्म। बताओ यही आंसर आया नहीं आया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है।
निकालने की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसकी ट्रिक देखते हैं। आपके सामने दे रखी है वैल्यूज, आपके सामने दे रखा है जी कि 0.47 के ऊपर बार है। तो क्या करना होगा, जितनी वैल्यू होती है उसको ऐसे लिख लीजिए और अपॉन में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगा लो नीचे। समझ गए, जितने अंकों के ऊपर बार है इतना 9 लिख लेते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा लेते हैं। समझ गए इस बात को। अब इसमें क्या करना होगा, लेकिन जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होता उतने अंक घटा भी लेते हैं ऊपर। सबसे पहले मैंने पूरी डिजिट लिख ली संख्याएं, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने घटा लेते हैं। समझ गए। अब क्या करना होगा, जितने अंकों के ऊपर बार है इतने 9 लगा लेते हैं नीचे। तो एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 आ गया, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा लो। इसे सॉल्व कर लो, 47 में से 4 जाएगा तो 43/90 बचा। यही तो P/Q फॉर्म होती है। देख लो ये दोनों सेम है नहीं है, ऐसे निकाल सकते हैं इजीली हम इसको। हम एमसीक्यूज में यदि क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, उससे टाइम बचेगा, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। यहां से देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या होती है। इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे। करने की कैसे करते हैं इसको, आपके सामने दे रखा है 0.001 के ऊपर बार है। तो क्या करना होगा, इसमें क्या करना होता है, जो वैल्यू दे रखी है टोटल वैल्यू को लिख लीजिए 001 को। समझ गए आप, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही 9 लगा लेते हैं अपॉन में। इसके डेनोमिनेटर में इतने 9 लिख लेते हैं तो 999। भाई 3 डिजिटों के ऊपर बार है आपके सामने तो 3 ही तो 9 लिखे जाएंगे। समझ गए। अब 1 से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/999। यही तो होता है P/Q फॉर्म। हमने तीनों क्वेश्चनों की ट्रिक भी बता दी और तीनों क्वेश्चनों को हमने करके दिखा दिया। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको घर करने हैं। ठीक है, मतलब जो आपको होमवर्क में करने हैं